मधुपुर गांव में रमेश नाम का एक मछुआरा रहता था। पत्नी लतिका और बेटी दीना को लेकर ही उसका परिवार चलता था। बेटी दीना की शादी को लेकर रमेश और लतिका के बीच अक्सर झगड़ा होता था। अचानक एक दिन रमेश ने तय किया कि वो दीना की शादी कर देगा। बस उसके बाद से तरह तरह की घटनाएं घटने लगीं। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से चावल बना दो। तुम जानती हो मुझे भूख बर्दाश्त नहीं होती। काम करने का नाम नहीं, बस दिन भर खाना खाना जानती है। सुबह उठकर घर तो झाड़ सकती है। ऐसे ही अगर बैठी रहेगी तो ससुराल जाकर बहुत दिक्कत झेलनी पड़ेगी। मैं शादी नहीं करूंगी, सारी जिंदगी मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। हम तो सारी जिंदगी नहीं रहेंगे, तब क्या करेगी? मैं तेरे बाबू को कहूंगी कि कोई अच्छा लड़का देखकर तेरी शादी कर दे। माँ, तुम हर वक्त शादी की ही बात करती रहती हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्या तुम्हारे पास शादी के अलावा कोई और बात नहीं है? अगर तुमने शादी की बात फिर की तो मैं ये घर छोड़ दूंगी। ऐसी बेकार बातें मुंह से मत निकाल। एक बात याद रख, माँ बाप जो भी करते हैं अपने बच्चों के भले के लिए करते हैं। तुम लोग मेरा भला नहीं चाहते। अगर चाहते तो हर वक्त शादी की बात नहीं करते। चावल पक गया है, जाकर नहा ले, फिर खाना दूंगी। बहुत ठंड पड़ रही है, ठंडे पानी में नहाने का मन नहीं कर रहा। माँ, एक दिन ना नहाऊं तो क्या हो जाएगा? इस लड़की के साथ तो बहुत झंझट झेलना पड़ता है। अगर आज नहाई नहीं तो खाना नहीं दूंगी। तालाब का पानी बहुत ठंडा है, मुझे बहुत ठंड लगती है। चूल्हे पर पानी गर्म कर दिया है, गर्म पानी से नहा लेना और फिर खाना खाने आना। तू इतनी आलसी क्यों है? इतने आलस से कैसे काम चलेगा? अच्छा, आप नाराज मत हो, मैं नहा कर आती हूँ। उसी गांव में राहुल और उसकी माँ मालती भी रहते थे। अचानक तेज ठंड पड़ने के कारण उन्होंने जमीन के नीचे घर बनाकर रहने की व्यवस्था की थी। ओ माँ, तुम्हारे कहने पर मैंने ये जमीन के नीचे घर बना लिया। क्या जरूरत थी जमीन के नीचे घर बनवाने की? सही बताऊं, कभी कभी तुम्हारे ये ना अजीबो गरीब सुझाव मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते माँ। इतना गुस्सा क्यों हो रहा है बेटा? मैं तो तेरे भले के लिए ही सब कहती हूँ। भला भला कुछ नहीं है ये सब तुम्हारी वजह से बेफिजूल का खर्चा है। खर्चा, फालतू खर्चा करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जमीन के नीचे रहने से ठंड कम लगती है। तुम कोई वैज्ञानिक हो क्या? हाँ, नहीं तो फालतू की बातें करती रहती हो, अजीब अजीब सी बातें। इतनी बेकार बातों की वजह से ही मुझे इतना सारा अतिरिक्त खर्चा करना पड़ा। क्या मतलब का हुआ बताओ? अब बस करो, बहुत हुआ। तेरी बातें अब मुझे अच्छी नहीं लग रही। चलो, अब मुझे ऑफिस जाना है। अगर कुछ खाने को हो तो दो, नहीं तो मैं निकलता हूँ फिर। आज कुछ नहीं पकाया, नई जगह आई हूँ, सब ठीक से जमा रही थी। तू जानता है ना, मैं थोड़ी चुस्त साफ सुथरी हूँ। अच्छा ठीक है माँ, अब रहने दो, मैं बाहर ही जाकर खा लेता हूँ। बाहर मत खा, जरा बैठ, मैं अभी खाना बना देती हूँ। अरे नहीं माँ, परेशान मत हो, मैं देर हो जाएगी, मैं बाहर खा लूंगा। बेटा, एक बात कहूँ, अब तू शादी कर ले। शादी की उम्र हो गई है, नौकरी भी करता है। अब कब तक अकेला रहेगा? मेरी भी उम्र हो रही है, कब तक तेरे लिए खाना बनाऊंगी? वाह 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 वाह, समझ गया। अब तुम मेरा और खर्चा बढ़ाना चाहती हो, है ना? एक इंसान और जुड़ने से कितना खर्च बढ़ जाएगा भला? मैं चाहती हूँ कि कोई अच्छी कामकाजी लड़की इस घर की बहू बने। हाँ, तुम तो बहुत चुस्त हो। मैं अपनी पसंद से शादी करूं तो तुम्हें लड़की पसंद नहीं आएगी। हाँ, नहीं तो इससे अच्छा एक काम करो, तुम ही मेरे लिए लड़की पसंद कर लो। जिसे तुम पसंद करोगी मैं उसी से शादी कर लूंगा, बस। तू शादी के लिए तैयार हो गया, यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। तो अब से मैं तेरे लिए लड़की देखना शुरू करती हूँ। हाँ, जैसा तुम्हारा मन। चलो, अब मैं चलता हूँ, ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। और ठीक है बेटा, ध्यान से जाना। क्या बात है दीना, तू आजकल घर से बाहर निकलती ही नहीं। दिन भर घर में क्या करती रहती है?
मेरा तो घर से बाहर जाने का मन ही नहीं करता। इस सर्दी में तो दिन भर लगता है बस सोती रहूं। तेरे जैसी आलसी लड़की मैंने जिंदगी में नहीं देखी। इतना आलस करने से कैसे चलेगा? कम से कम काकी के काम में मदद तो कर सकती है। कभी कभी करती हूँ ना, लेकिन अब तो मेरा नाम ही पड़ गया है आलसी। काम करती हूँ तब भी किसी को दिखाई नहीं देता। अरे नाराज क्यों हो रही है? मैं तो मजाक कर रही थी। चल तुझे एक मजेदार कहानी सुनाती हूँ, सुनेगी? बोल, सुनाती जा। मेरे 2 मामा थे, समझी? दोनों बहुत आलसी, कोई काम नहीं करते थे, बस दिन रात सोते रहते थे। कहीं तू अपने मामाओं से मेरी तुलना तो नहीं कर रही? अरे पहले कहानी तो सुन ले। ठीक है, बोल। एक दिन दोपहर में मेरे दोनों मामा एक कमरे में सो रहे थे। अचानक उस कमरे में आग लग गई। तभी एक मामा दूसरे से बोला, पीठ जल रही है, जरा पलट कर सो जा। दूसरा मामा बोला, मुझे दर्द हो रहा है, तू ही पलट जा। दोनों के शरीर में आग लग गई, लेकिन दोनों वैसे ही पड़े रहे। फिर पड़ोसियों ने आकर उन्हें बचाया। ऐसे भी लोग होते हैं क्या? मैं लेकिन इतनी भी आलसी नहीं हूँ। आलस करना अच्छी बात नहीं है। अभी भी वक्त है, अपने को सुधार ले, वरना मुसीबत में पड़ जाएगी। अब तो शाम होने वाली है, मैं घर जा रही हूँ। हमारे घर चलना, आज मेरी बुआ और मेरा चचेरा भाई आ रहे हैं। तेरा उनसे परिचय कराऊंगी। मेरे भाई का नाम राहुल है, बहुत बड़ी नौकरी करता है। चल मेरे साथ। तू जब इतनी जिद कर रही है तो चलती हूँ, पर मुझे जल्दी लौटना होगा। चिंता मत कर, मैं तुझे घर छोड़ दूंगी। आपकी बेटी मुझे बहुत पसंद आई है। अगर आप राजी हो तो मैं जल्द से जल्द अपने बेटे की शादी आपकी बेटी से करवाना चाहती हूँ। ये तो बड़ी खुशी की बात है। मतलब मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप जैसे बड़े घर के लोग मेरे जैसे गरीब घर की बेटी से अपने बेटे की शादी करना चाहते हैं। देखिए, आप जरा सोच समझ लीजिएगा, बाद में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मैंने अच्छी तरह सोचकर ही फैसला किया है। कल जब मैंने भूमिका के साथ आपकी बेटी दीना को देखा, तभी वो मुझे बहुत अच्छी लगी। आपकी बेटी बहुत सुंदर है और जरूर काम काज में भी अच्छी होगी। हाँ हाँ, थोड़ा बहुत काम जानती है। शादी के बाद आप लोग सब सिखा पढ़ा लीजिएगा, जैसा करवाना है वैसा बता दीजिएगा। हाँ बिल्कुल। अब बताइए, शादी की तारीख कब तय करें? राहुल बाबू, क्या इस शादी में आपकी सहमति है? मेरे बेटे की अपनी कोई राय नहीं है, मैं जो कहूँगी वही करेगा। तो फिर ठीक है, आप कोई शुभ दिन देखकर शादी की तारीख तय कर लीजिए। लेकिन हाँ, मेरी कुछ बातें हैं। कहिए, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम लोग हैं बहुत गरीब, तो शादी में ज्यादा कुछ दे नहीं पाएंगे। इसके लिए अब मैं कुछ भी देने की जरूरत नहीं। मैं आपकी बेटी को पसंद करके ले जा रही हूँ, ताकि ये हमारे घर का कामकाज ठीक से संभाल सके। अब मेरी भी उम्र हो गई है, कब तक सब काम मैं करूँ? हमारी बेटी का भाग्य इतना अच्छा होगा, ये हमने कभी सोचा भी नहीं था। हमें तो लगा था कि जैसे हम गरीब हैं, वैसे ही किसी गरीब घर में उसकी शादी होगी, लेकिन हमेशा अपने आप को छोटा मत समझिए। सोच हमेशा बड़ी रखनी चाहिए, तभी अच्छा कुछ हासिल होता है। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। तो तय रहा, अगले हफ्ते आपकी बेटी और मेरे बेटे की शादी होगी, ये पक्की बात रही। हाँ, ठीक है, ठीक है। दीदी ने ये क्या कर डाला? राहुल जैसे लड़के की शादी दीना जैसी लड़की से करेंगी? उस लड़की में क्या कोई गुण है भी? अरे दीदी को कितनी बार समझाया, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। उसका तो एक ही तर्क था, गरीब घर की लड़की को बहू बनाओ तो उसे आसानी से काबू में रखा जा सकता है। अब बस जो दीदी कहेगी उसकी बहू वही मानेगी। यही चल रहा है। ये सब हुआ हमारी भूमिका की वजह से।
भूमिका ही कहती रही कि दीना बहुत अच्छी लड़की है, ऐसी लड़की मिलती नहीं। उसे घर में लाओ, फिर दीदी खुद समझ जाएगी। ऐसा है राधिका, जहाँ तक मुझे पता है रमेश की बेटी काम काज में बहुत अच्छी नहीं है। घर का कोई काम धाम नहीं करती है, न कुछ जानती है, यहाँ तक कि खाना भी ठीक से नहीं बना पाती है। दीदी का दिमाग खराब हो गया है, नहीं तो ऐसी लड़की को अपने बेटे से शादी करवाती क्या? तुम दीदी को अच्छे से समझाओ। अरे अब तुम तो जानती हो दीदी कैसी हैं। जो बात खुद एक बार मन में ठान लेती हैं फिर वही करती हैं, किसी की बात की परवाह नहीं करती हैं। शादी हो जाने दो, 2 दिन में सब समझ में आ जाएगा। हाँ, राहुल को नौकरी मिलने के बाद तो मैंने ठान लिया था कि उसकी शादी हमारी भूमिका से कराऊंगी, लेकिन ऐसा हो ना सका। अच्छा, शादी में अभी 2 दिन बाकी है, कुछ किया जा सकता है? देखता हूँ कुछ हो सकता है या नहीं, लेकिन दीदी को समझाने से कोई फायदा नहीं होने वाला। हमारी भूमिका के लिए कुछ ना कुछ करना ही होगा। अगर राहुल की शादी उससे होती तो वो बहुत खुश रहती। अरे तो हमारे सिर्फ सपने देखने से क्या होगा? पहले तो ये देखना होगा कि हमारी बेटी को राहुल पसंद भी करता है या नहीं। उसे क्यों पसंद नहीं होगा? राहुल जैसा लड़का कौन नहीं चाहेगा? लड़का तो देखो अच्छा है, लेकिन दिक्कत ये है कि राहुल अपनी माँ की बात के बिना एक कदम नहीं चलता। माँ का लाडला है वो, इतना माँ पर निर्भर रहना भी वैसे ठीक नहीं है, लेकिन अब क्या ही कहे इस माँ के लाडले को। शादी के बाद सब ठीक हो जाता। तुम कोशिश करो, शादी तोड़ सकते हो। हाँ ठीक है, चलो मैं कोशिश करूंगा। दिना, अरे दिना, अब तक खाना नहीं बना क्या? रोज मुझे बिना खाए ऑफिस जाना पड़ता है, तुमसे कोई काम ठीक से होता ही नहीं है। लगभग हो गया है, बस थोड़ा इंतजार करो, अभी तुम्हें खाना देती हूँ। ओह, देखो मुझसे अब और इंतजार नहीं होता। अगर नौकरी चली गई ना तो 3 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होगा। नौकरी बचाने के लिए बिना खाए ही जाना पड़ता है मुझे। कल से ऐसा नहीं होगा, अब मैं जल्दी करने की कोशिश करूंगी। तुम रोज यही कहती हो कल से नहीं होगा, और वो कल कभी आता नहीं है। सच कहूं तो तुम्हारे जैसी लड़की से मैं कभी शादी नहीं करता। माँ के जिद की वजह से मुझे करनी पड़ी। आज फिर क्या खाना नहीं खाया? ऐसे तो नहीं चलेगा। ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है माँ। बिना जात पात देखे एक मछुआरे की बेटी से शादी करा दी मेरी। सोच के देखो जरा, एक ऐसी लड़की के साथ कैसे घर बसाया जा सकता है? न खाना खिलाती है, न कुछ करती है, बस बैठी रहती है। अब समझ में आ रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। मेरा भाई रघु कितना समझा रहा था, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी। चलो अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ माँ, बहुत देर हो गई वैसे भी। मैंने सोचा था अगर गरीब घर की बहू लाऊंगी तो बेटा खुश रहेगा, लेकिन हुआ उसका उल्टा। ये लड़की तो हमारे घर के लिए बिल्कुल अपशगुन है। माँ, मैं धीरे धीरे सब सीख जाऊंगी। असल में मैं अपने घर में इतना काम नहीं करती थी, इसलिए मुझे थोड़ा वक्त लगता है। तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, ये मैं इन कुछ महीनों में समझ गई हूँ। अब तुम्हारे माँ बाप से बात करनी पड़ेगी। अगर कुछ दिनों में कामकाज ठीक से नहीं किया तो इस घर में तुम्हारी जगह नहीं रहेगी। माँ प्लीज, मेरे माँ बाप से कुछ मत कहिए, उन्हें बहुत दुख होगा। अगर उन्होंने तुम्हें ठीक से सिखाया होता तो मुझे कुछ कहना नहीं पड़ता। चलो जल्दी खाना पूरा करो, फिर घर साफ करना है। जी माँ। क्यों मालती, मैंने तुमसे कहा था ना, बार बार कहा था कि उस दीना नाम की लड़की की शादी राहुल से मत करा, लेकिन तूने तो हमारी एक ना सुनी। तू हमेशा वही करती है जो तुझे सही लगता है, दूसरे तो तेरे लिए कोई वजूद ही नहीं रखते हैं। भाई कभी कभी दूसरों की भी सुननी चाहिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं उस लड़की को घर में नहीं रखना चाहती। किसी भी तरह उसे घर से निकालना होगा,
लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। आज अगर तूने अपने बेटे की शादी भूमिका जैसी लड़की से की होती ना तो वो बहुत खुश रहता। एक मछुआरे की बेटी से शादी करके तूने बहुत बड़ी भूल की है। अब बताओ मैं उसे कैसे निकालूं? अब एक काम करना होगा। तुम्हारा घर तो मिट्टी का बना है, वहां एक और गड्ढा खोदकर दीना को उसमें दफना दो। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। अरे ये कैसे हो सकता है? क्या कोई जिंदा इंसान को ऐसे दफनाता है? अगर दिमाग चलाओ तो सब कुछ हो सकता है। पहले उसे नींद की दवा दे दो, फिर जब गहरी नींद में हो तब तू और राहुल मिलकर उसे गाड़ देना। हाँ यही करना होगा। चलो अब मैं चलती हूँ। क्या जाने की बात करती हो? आज यहीं रुक जाओ, कल सुबह जाना। नहीं नहीं, किसी और दिन आकर ठहरूंगी। अच्छा भूमिका कहाँ है? वो तो दिख नहीं रही। वो तो दीना के घर गई है। अच्छा मैं चाहती हूँ कि भूमिका को अपने साथ लेकर जाऊं। ये तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन ध्यान रखना भूमिका को इन सब बातों का जरा भी पता ना चले। नहीं नहीं, उसे कुछ भी पता नहीं चलेगा। जो कुछ करना है बहुत सावधानी से करेंगे। तो फिर मैं जाकर भूमिका को बुला लाती हूँ। जल्दी से जा, दीदी ठहरने वाली हैं तो उसे जल्दी से बुला ला। जा 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 जा। ठीक है, जा रही हूँ। तूने आकर बहुत अच्छा किया। कितने दिनों बाद मन खोलकर बात कर रही हूँ। यहाँ तुझे बहुत कष्ट है ना? मेरी पीसी और दादा तेरे साथ ठीक से व्यवहार नहीं करते हैं ना? नहीं रे, मुझे कोई कष्ट नहीं होता। मैं यहाँ बहुत अच्छी हूँ। तेरे चेहरे से ही समझ रही हूँ कि तू मुझसे झूठ बोल रही है। हमारे जैसे गरीब घर की लड़कियों को कभी अमीर घर में शादी नहीं करनी चाहिए। मैंने माँ बाप से बहुत कहा था कि मैं शादी नहीं करूँगी, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती कर दी। तू दुखी मत हो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। कुछ भी ठीक नहीं होगा। इतने दिन हो गए फिर भी मैं कोई काम ठीक से नहीं कर पाती। अब समझ में आता है कि पहले से कामकाज ठीक से सीख लेना चाहिए। मैं जितने दिन यहाँ रहूंगी उतने दिन तुझे अच्छे से सारा काम सिखा दूंगी। देखना फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। सच में रे, तेरे जैसी दोस्त मिलना बहुत नसीब की बात है। तू भी बहुत अच्छी है। अगर तू अच्छी नहीं होती तो क्या मैं बचपन से तेरे साथ इतनी घुलती मिलती? पता है भूमिका, मुझे अपने माँ बाप की बहुत याद आती है। कितने दिन हो गए उन्हें देखे। मैं पीसी से बात करके तुझे अपने साथ ले जाऊंगी। वो जाने देंगी? ऐसा तो नहीं लगता। मैं किसी भी तरह पीसी को मना लूंगी। भूमिका सुन, अब बैठकर बातें करने से काम नहीं चलेगा। अभी बहुत सारा काम पड़ा है। तू चिंता मत कर, सारे काम में मैं तेरी मदद करूंगी। कभी कभी सोचती हूँ शायद यहाँ तेरी शादी करवाना ठीक नहीं था। इस शादी में सबसे ज्यादा मेरी ही जिद थी। तूने जो किया मेरे भले के लिए ही किया था। हाँ रे, मैंने सोचा था तू बहुत खुश रहेगी और फिर हम रिश्ते में जुड़े रहेंगे। यही सोचकर मैंने जोर दिया था। अब और बातें नहीं, चल काम करते हैं। ठीक है चल। क्या कहती हो? गड्ढा थोड़ा और बड़ा करना होगा क्या? मतलब इतने गड्ढे में आराम से मिट्टी विट्टी डालकर ढक जाएगा क्या? नहीं, और बड़ा करने की जरूरत नहीं, इतना काफी है। चल अब दीना को लेकर आते हैं। माँ देखो, मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरा मन बहुत घबरा रहा है। क्या हम सच में किसी जिंदा इंसान को इस तरह से दफना देंगे क्या? ये ठीक बात तो नहीं है। ज्यादा बातें मत कर, जो मैं कह रही हूँ वही कर। तू जानता है ना, मैं जो ठान लेती हूँ वही करती हूँ। अरे माँ, बाद में कहीं मुसीबत में ना पड़ जाए। बाद की मुसीबत कैसे झेलेंगे? मुसीबत क्यों आएगी? किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मुझे बस भूमिका को लेकर थोड़ा डर था, लेकिन मैंने उसके खाने में नींद की दवा मिला दी है। रात में वो उठ भी नहीं पाएगी। अरे मतलब दीना के माँ बाप उसे ढूंढेंगे तब क्या करेंगे?
तू हमेशा बेकार की चिंता करता है। इतनी चिंता करना ठीक नहीं। मुझ पर भरोसा रख, कुछ नहीं होगा। मैं हमेशा ही तुझ पर भरोसा करता हूँ, इसीलिए जो तू कहती है वही करता हूँ। तूने कहा दीना नाम की लड़की से शादी कर ले, मैंने कर ली, लेकिन इस बार भरोसा नहीं हो रहा माँ, समझो ना। तू मुझे गुस्सा दिला रहा है। मैंने कह दिया, जो कहा है वही कर। चल दीना को ले आते हैं, ठीक से मिट्टी डाल देंगे तो किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। अरे माँ, फिर भी उसके माँ बाप जब उसे ढूंढेंगे तो हम क्या कहेंगे? कहाँ गई उनकी बेटी, क्या कहेंगे उनसे, ये भी तो सोचो। कल सुबह हम खुद ही उन्हें खबर देंगे। कहेंगे कि रात में उनकी बेटी घर से भाग गई, तब उसके माँ बाप हम पर कोई आरोप नहीं लगा पाएंगे। हाँ, ये सही रहेगा। हाँ, अब जाके थोड़ा सांस में सांस आई। सच कहूँ, क्या बात है माँ, तेरे पास बहुत अकल है। तेरा बेटा होकर भी मेरे दिमाग में ये बात नहीं आई कि हम उनसे ऐसा कह देंगे। वाह, क्या बात है माँ, क्या बात है। बस बस, इतनी तारीफ करने की जरूरत नहीं। अब चल उस मनहूस को लेकर आते हैं। सब कुछ ठीक ठाक निपट गया तो जान बचेगी। चलो 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 चलो, जल्दी करना होगा माँ, जल्दी जल्दी करो, चलो। अरे हमारा तो सर्वनाश हो गया। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। बेटी की शादी करवाने के चक्कर में तुम पागल हो गई थी। मुझे क्या पता था ऐसा होगा। मुझे तो यही लगता है कि काम करने के डर से भाग गई होगी। ससुराल में शायद ज्यादा काम करवाते हैं। उसे तो घर का काम करना पसंद ही नहीं था, इसलिए डर के मारे भाग गई। नहीं नहीं नहीं, तुम माँ होकर भी दीना को नहीं समझ पाई। दीना चाहे जैसी भी हो, लेकिन वो किसी के सामने बदतमीजी नहीं करती, ना ही काम से भागती है। मैं अपनी बेटी को जानता हूँ मैं। तो फिर हमारी बेटी के साथ क्या हुआ? हमें एक बार उनके घर जाना चाहिए। अगर बेटी नहीं मिली तो उन्हें छोड़ेंगे नहीं। अब कुछ नहीं कर सकते। देखा नहीं, सुबह सुबह खबर देने आए थे कि वो रात को घर से भाग गई। अब क्या करे, क्या करे। दीना ऐसी नहीं कि भाग जाए। अगर भागती तो घर वापस आती। मुझे डर है उन्होंने दीना का कुछ नुकसान तो नहीं किया। पता नहीं, बिना कुछ जाने समझे हमने जल्दबाजी में बेटी की शादी कर दी। वो हमारी इकलौती बेटी थी। अब उसके बिना कैसे जिएंगे, कैसे। दीना की सहेली भूमिका कह रही थी कि उसका भाई राहुल बहुत अच्छा है। उसी की बात मानकर तो हमने ये रिश्ता किया था। बेटी की खुशी के लिए ही तो राहुल से शादी करवाई। अब समझ में आ गया कि वो लोग अच्छे इंसान नहीं हैं। खुद पर अब मुझे बहुत बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा। आज हमारी गलती की वजह से हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई। हमें अपने सारे रिश्तेदारों और जान पहचान वालों को यहाँ खबर करनी चाहिए। हो सकता है वो किसी के घर हो। हमारे वैसे रिश्तेदार भी ज्यादा नहीं है, और दीना तो कभी किसी के घर भी नहीं गई थी। उसे रास्ता तक नहीं पता होगा। तो अब क्या करेंगे? सुनो, पहले हम राहुल के घर चलते हैं, फिर आगे जो करना होगा करेंगे। अगर बेटी घर पर नहीं मिली तो माँ बेटे दोनों पर अपहरण का मुकदमा कर देंगे। देख लेना, पुलिस के चक्कर लगवाएंगे इनसे। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। चलो अभी चलते हैं उनके घर। हाँ चलो। अब एक अच्छा दिन देखकर राहुल और भूमिका की शादी करवा देनी चाहिए। दीदी के घर लड़की बहुत खुश रहेगी। वो भी आजकल के जमाने में राहुल जैसे लड़के मिलना बहुत मुश्किल है। क्या हमारे सपने भी सच होंगे? अरे मैं अपनी दीदी को बहुत अच्छे से जानता हूँ। थोड़ी सी बात पर तो वो पूरा हंगामा कर देती है। अपने ही भाई की बेटी के साथ तो वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। और भूमिका कामकाज में बहुत अच्छी है। पर मुझे
एक और बात की चिंता है। उस दिन रात को वो दीना के साथ कुछ कर नहीं पाए। जब राहुल और दीदी दीना को लेने गए तो देखा दीना घर में है ही नहीं। चारों तरफ ढूंढा, हर जगह ढूंढा, लेकिन दीना कहीं मिली ही नहीं। अच्छा, दीना उस रात घर पर नहीं आई तो उसके माँ बाप ने छुपा तो नहीं रखा होगा। अरे नहीं नहीं नहीं, उनके घर नहीं आई। पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि दीना सब कुछ पहले से समझ गई थी या फिर मौका देखकर भाग गई। जहाँ चाह वहाँ राह। अब हमारा एक ही काम है, भूमिका और राहुल की शादी करवा देना। अगर दीना को पुलिस पकड़कर वापस ले आए फिर तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। कुल मिलाकर जो करना है सोच समझ कर करना होगा, वरना दीना जैसे ही मेरी बेटी की जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। अचानक दीना के लिए तुम्हारी इतनी फिक्र देखकर मैं हैरान हो रही हूँ। दीना को मारने का आइडिया तो तुमने ही दीदी को दिया था। आइडिया तो मैंने ही दिया था, ये तो सही है, पर दीना ऐसे भाग जाएगी ये मैंने सोचा नहीं था। सुनो, दीना कुछ कर भी नहीं सकती। तुम्हें तो भरोसा ही नहीं कि उस जैसी लड़की कुछ कर भी सकती है। अब बेटी की शादी है, जो करना है सोच समझ कर करना चाहिए। तुम बस उलझन में रहते हो। क्या कहूँ, तुम जो सोच रहे हो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जो मैंने कहा वैसा काम किया होता तो इतनी चिंता ही नहीं होती। अब इस मामले में मुझे चिंता करनी ही पड़ेगी। तुम्हारी माँ कहाँ है? तुम्हारी माँ से मुझे जरूरी बात करनी है, बुलाओ। कहाँ है तुम्हारी माँ? मम्मी से क्या कहना है? जो कहना है मुझसे कहिए। अरे इतने दिन हो गए मेरी बेटी को लापता हुए। सच सच बताओ, तुम लोगों ने मेरी बेटी के साथ क्या किया है? बोलो। देखिए, आप गलत समझ रहे हैं। आपकी बेटी इस घर को छोड़कर चली गई है। सच में सच कहूँ तो उसे यहाँ की खुशियाँ बर्दाश्त ही नहीं हुई, इसीलिए चली गई। एक काम नहीं करती थी, इसी वजह से मुझे किसी गरीब घर में शादी नहीं करनी चाहिए थी। अरे तेरी माँ से पहले मुझे बात करना होगा। तुमने मेरी बेटी को मार कर कहीं गाड़ दिया होगा और बता रहे हो गुम हो गई है। बताओ मेरी बेटी कहाँ है? देखिए, आप ये फालतू की बात कर रहे हैं। आप हमारा अपमान कर रहे हैं। आपको ये अधिकार किसी ने नहीं दिया है कि आप बेबुनियाद इल्जाम लगाएं। अरे अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं है, अब करूंगा। मैं जाऊंगा थाने और तुम दोनों के खिलाफ अपहरण की शिकायत दर्ज कराऊंगा। मेरी बेटी को गायब कर दिया तुम लोगों ने। देखिए, यहाँ पर खड़े होकर फालतू की बात करेंगे ना तो धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। हाँ, नहीं तो। अरे वाह 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 वाह, निकाल दोगे का क्या मतलब है? तुम्हारी माँ से मिले बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगा। हाँ तो माँ घर पर है ही नहीं, मामी के घर गई हुई है। कहकर गई है कि कल सुबह आएगी। जाइए। हाँ तो ठीक है, वहां जाकर तुम्हारी माँ से मिलूंगा। मैं ऊपर वाले से तुम्हारे खिलाफ अभिशाप मांगूंगा। श्राप मिले तुमको, श्राप। चलिए चलिए, बस बस बस, बहुत हो गया। बहुत फालतू की बातें सुन ली और मैं आपकी बातें नहीं सुन पाऊंगा। चलिए जाइए 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 जाइए, जहाँ जाना हो, भगवान, थाने, पुलिस, मामा मामी, जाइए। बहुत आशा के साथ मैंने अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ की थी, लेकिन मेरी सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं। हाँ तो आपकी बेटी भी हमारे यहाँ खुश थी। उसकी हर इच्छा के अनुसार ही ये घर चलता था, पर अचानक से वो कहाँ चली गई हम भी कुछ नहीं जानते। हमारे यहाँ माँ थी, भूमिका थी, पर कोई कुछ नहीं जानता कि उसके मन में क्या चल रहा है। तुम्हारी बातें बिल्कुल सच नहीं लगती। अगर तुम्हारी बातें सच होती ना तो तुम अपनी बीवी के लिए परेशान होते। ऐसा गर्व से नहीं कहते कि वो कहीं चली गई है, जो करना है कर लो। मेरे साथ मिलकर उसे ढूंढते। वाह 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 वाह, किसने कहा कि मुझे उसकी परवाह नहीं है? अरे मेरी बीवी दीना की चिंता में हम अच्छे से खा पी नहीं रहे, सो नहीं पा रहे। रोज उसके लौटने का इंतजार करते हैं। मैं उसके नाम का खाना निकालता हूँ कि वो आएगी, खाएगी, लेकिन आती ही नहीं है। वाह, क्या नौटंकी करते हो तुम। रात हो गई है, अब जा रहा हूं मैं। दीना बेटी, तू लौट आई। इतने दिन कहाँ थी?
हम तो तुझे पागलों की तरह ढूंढ रहे थे। तेरे बाबा तुझे रोज सुबह खोजने निकलते और रात को घर लौटते। काकी, बात बहुत लंबी है, बस इतना कह दूं कि दीना जिंदा है, यही बहुत बड़ी बात है। दीना के साथ क्या हुआ, तू वैसे क्यों बोल रही है? काकी, आप मुझे माफ कर दीजिए। सच कहूं तो मैंने सोचा था राहुल दादा के साथ शादी होने से दीना बहुत खुश रहेगी, लेकिन उसे वहाँ एक दिन भी सुख नहीं मिला। मेरी पीसी और राहुल दादा ने मिलकर दीना को जिंदा दफन कर मारने की कोशिश की थी। मैं सब कुछ पहले से जान गई थी। उस रात मैंने दीना को अपनी एक सहेली के घर भेज दिया। वो वहीं पर थी इतने दिन। तेरे कारण मेरी बेटी की जान बच गई। हम तेरे एहसान का बदला कभी नहीं चुका पाएंगे। ये मेरा फर्ज था काकी। मेरी जिंदगी रहते मैं कभी दीना का नुकसान नहीं होने दूंगी। बेटी दीना, हमने तेरी शादी देकर बहुत गलती की। बिना ठीक से जाने समझे हमें तेरी शादी नहीं करनी चाहिए थी। जो होना था हो गया, अब ये सब कहकर क्या फायदा। तू तो शादी नहीं करना चाहती थी, हमने ही जबरदस्ती तेरा ब्याह करवा दिया। हमें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो लोग तेरे साथ ऐसा करेंगे। हर किसी का रिश्ता उसी जगह होना चाहिए जहाँ वो सही मायने में फिट बैठता हो, तभी सुखी रहा जा सकता है। तुम लोगों ने सोचा कि पैसे देखकर शादी कर दूंगी तो बेटी रानी बनकर रहेगी, लेकिन देखा ना मेरी हालत क्या हुई। जो मैं जिंदा हूँ वो तो बस किस्मत की बात है। दीना, जिन्होंने तेरे साथ इतना बड़ा अन्याय किया उन्हें छोड़ना मत, उन्हें सजा जरूर दे। बिल्कुल सही कहा तूने, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। अब राहुल और भूमिका की शादी करनी चाहिए। भाई, कोई अच्छा दिन देखकर शादी की तारीख तय कर दे। मैं इतनी जल्दी अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगा। अगर तू चाहे तो राहुल की शादी कहीं और कर दे। तेरे कहने पर ही तो मैंने दीना को खत्म करने की कोशिश की थी। अब तू ऐसे कैसे कह सकता है? देखो दीदी, मैंने जो कहा था वो तुम लोग कर नहीं पाए। अब अगर दीना अचानक से लौट आई तो क्या होगा? मैं अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। तेरी बात मानना ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा माँ। तुमने कभी मेरी बात की कद्र की है? नहीं की। दीना से मेरी शादी तुम्हारी मर्जी से हुई और उसे मारने की साजिश भी तुम ही ने की। अब मैं अपनी मर्जी से चलूंगा। हाँ। पुलिस? यहाँ पुलिस क्यों आई है? दीना मुझे माफ कर दो। अब मैं तुम्हारे साथ अपना जीवन खुशी खुशी बिताना चाहता हूँ। मैं ये सब नहीं करना चाहता। तुम जैसे लोगों के लिए कोई माफी नहीं है। तुम्हारे जैसे नरम चेहरे वाले लोग ही सबसे ज्यादा अत्याचार करते हैं। तुम लोगों ने मुझे जिंदा दफनाने की कोशिश की थी। तुम्हारे लिए कोई माफी नहीं है। अगर भूमिका ना होती तो मैं शायद आज कुछ भी नहीं कर पाती। आखिर तू है वो? हाँ बाबा, मैं आज से तुम्हें अपना पिता नहीं मानूंगी। पुलिस बाबू, इन्हें यहाँ से ले जाइए। जिस दिन से बेटी घर लौटी है उस दिन से मुझे एक भी काम नहीं करना पड़ता। मैं कहती हूँ इतने काम अकेले मत किया कर, पर ये मेरी बात सुनती ही नहीं। क्यों? जब बेटी काम नहीं करती थी तो तू उसे बहुत डांटती थी। अब काम कर रही है तो भी तुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ साथ थोड़ा हाथ बटाए, लेकिन इतना काम कर डालेगी ये नहीं चाहती थी। पहले तो सर्दी में घर से बाहर नहीं निकलती थी और अब सुबह सुबह उठकर नहा धोकर घर का सारा काम शुरू कर देती है। हाँ, बेटी कुछ बदल सी गई है। चेहरे पर मुस्कान नहीं है, पहले जैसी बातें भी नहीं करती। बाबा, मैं बहुत अच्छी हूँ। तुम लोग सोचते हो शायद मैं दुखी हूँ, पर भरोसा करो मुझे कोई दुख नहीं है। मेरी जिंदगी में जो हुआ उसे मैं भूल जाना चाहती हूँ। मेरे पास तुम दोनों हो। तुम्हारे रहते मुझे और किस चीज की कमी है? बिल्कुल सही कहा तूने बेटी। पर मुझे भूमिका के लिए बहुत दुख होता है। अगर तुम दोनों इजाजत दो
तो मैं चाहती हूँ कि वो हमारे घर में रहे। अब से भूमिका यहीं रहेगी। अब से वो भी हमारी बेटी है। ऐसी ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।